हेलो दोस्तों, मैं हूं गजेंद्र सुमन और स्वागत करता हूं आप सभी का एलएस एजुकेशन पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मानक पासे पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और उनको कैसे हल करते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा मानक पासा होगा। अब यहाँ पर 4 पासे आपको बताए गए हैं, इनमें से आपको देखना है कि कौन सा मानक पासा होगा। जैसा कि हम बढ़ चुके हैं कि मानक पासे में किन्हीं भी 2 पड़ोसी फलकों पर अंकों का योग 7 नहीं होता। मानक पासे में किन्हीं भी 2 पड़ोसी फलकों पर अंकों का योग 7 नहीं होता। तो देखो, यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हमें इसको हल करना है। यहाँ देखो आप, ये 5 और 2 पड़ोसी फलकों पर अंकों का योग कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो ये मानक पासा नहीं है। यहाँ पर देखो, इस फलक पर 6 है, इस फलक पर 1, पड़ोसी फलकों पर अंकों का योग कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो ये भी मानक पासा नहीं है। यहाँ देखा आपने, इन दोनों फलकों पर अंकों का योग कितना है? 9। इन दोनों फलकों पर अंकों का योग कितना है? 8। और इन दोनों फलकों पर अंकों का योग कितना है? 5। तो किन्हीं भी 2 पड़ोसी फलकों पर अंकों का योग 7 नहीं है। तो ये कौन सा पासा होगा अपने पास? मानक पासा होगा। ओके, यहाँ भी चेक कर लो। यहाँ देखो, पड़ोसी फलकों पर अंकों का योग कितना है? 7 है। तो ये मानक पासा नहीं होगा। तो इस प्रश्न में अपना जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर दूसरा प्रश्न कि निम्न में से कौन सा मानक पासा नहीं होगा। पहले में तो बताना था कि कौन सा मानक पासा होगा और यहाँ पर बताना है कौन सा मानक पासा नहीं होगा। अब इन 4 पासों में से किसी भी पासे के 2 पड़ोसी फलकों पर अंकों का योग 7 हो जाएगा, तो वो मानक पासा नहीं होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर बात करें, 5 और 3 8 पड़ोसी फलकों पर अंकों का योग 8, यहाँ 6 और 3 9, यहाँ 6 और 5 11। किन्हीं भी 2 पड़ोसी फलकों पर अंकों का योग 7 नहीं है। तो ये मानक पासा है। यहाँ देखें, 6 और 2 8, 4 और 2 6, 4 6 10। किन्हीं भी 2 पड़ोसी फलकों पर अंकों का योग 7 नहीं है। तो ये भी मानक पासा है। यहाँ देखें, 3 और 6 9, 6 और 2 8, 3 और 2 5। किन्हीं भी 2 पड़ोसी फलकों पर अंकों का योग 7 नहीं है। तो यह भी मानक पासा है। यहाँ बात करें, 5 और 3 8, 3 और 2 5। लेकिन इनकी बात करें तो इन पर अंकों का योग कितना हो रहा है? 7। तो ये अपने पास मानक पासा नहीं होगा। और इस क्वेश्चन में अपना जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ओके, अब देखो, इसके बाद मानक पासे पर आधारित प्रश्न और किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब देखो, एक पासा आपको दर्शाया गया है। तीन 6 5 और पूछा गया है कि ऊपर की सतह पर तो 2 है। अगर ऊपर की सतह पर क्या है? 2 है, तो नीचे की सतह पर कितना होगा? ऊपर की सतह पर 2, तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा? मतलब ये पूछ रहा है कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। और ऑप्शन दिए गए हैं, 2, बी में 4, सी में 3 और डी में 5। अब देखो, यहाँ पर 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये चेक करने के लिए आप क्या करेंगे। देखो, यहाँ पर 3 और 5 अंकों का योग कितना हो रहा है? 8, 6 5 अंकों का योग कितना है? 11, 6 3 9 अंकों का योग कितना है? 9। तो किन्हीं भी 2 पड़ोसी फलकों पर अंकों का योग 7 नहीं है। तो ये कौन सा पासा होगा? मानक पासा होगा। कौन सा पासा होगा? मानक पासा होगा। और मानक पासे में क्या होता है? विपरीत फलकों पर अंकों का योग कितना होता है? 7 होता है। तो 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 5 होगा। 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 5 होगा। अगर 1 के विपरीत पूछ ले यहाँ पर, तो 1 के विपरीत कौन सा होगा? 6। 3 के विपरीत पूछ ले तो 3 के विपरीत क्या होगा? 4।
तो 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा 5। तो अपना सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, अब देखो यहां पर अगला प्रश्न कैसे दिया गया है आपको। ये एक पासा आपको दिया गया है, 3 6 5। अब आपको बताना है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका ए 4, बी है 2 या 3, सी है 2 1 4 और डी है 1 4 5। अब देखो पिछले प्रश्न में क्या था, ऑप्शन सिंगल सिंगल दिए गए थे, तो उसको अपन ने कैसे सोल्व किया था, मानक पासे के आधार पर सोल्व किया था। अब यहाँ पर 3 के विपरीत फलक पर पूछ रहा है, तो 3 के विपरीत फलक पर हो सकता है 2 हो सकता है 4 हो सकता है 1 हो। 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अगर ये कह देता कि ये एक मानक पासा है तो 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आता, 4 आता। अगर ये बोल देता कि ये एक मानक पासा है तो 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होता, 4 होता। अब यहाँ पर चूंकि इसने कोई जानकारी नहीं दी, हो सकता है कि 3 के बाजू में कौन सा अंक आ जाए, 4 आ जाए, तो ये मानक पासा होगा क्या, नहीं होगा। तो ये मानक पासा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये कंफर्म नहीं। तो यहाँ पर 3 के सामने कौन कौन सा अंक हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पर अपना सही जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ओके।